अस्सलाम वालेकुम। रियलिटी फैक्ट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 7 ऐसे पुरस्कार मकामात हैं जहां कोई गलती से भी एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आया, और ये भी बताएंगे कि ये कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रिज वाटर ट्रायंगल। ब्रिज वाटर ट्रायंगल 200 स्क्वायर मील पर मुहित है और अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स के जनूब मशरिक में वाक़ है। कहा जाता है कि ये जगह माफूकुल फितरत मखलूकात, उड़न तश्तरियों, जिन, भूतों, आतशी भगोलों, गैर साइंसी मसाहिर, बर्फानी इंसानों, बड़े बड़े अजदहों और देवहेकल परिंदों का मस्कन है। ब्रिज वाटर ट्रायंगल की हदूद के आसपास रहने वाले अक्सर लोगों ने दावा किया कि उन्होंने यहाँ उड़न तश्तरियां, पुरअसरार जानवर और इंसान और इनके अलावा भूत और बदरूहें और जानवरों की मस्ख शुदा लाशें भी देखी हैं। होकोमोक स्वैम्प के इलाके में बर्फानी इंसानों का मस्कन और देवहेकल परिंदों को भी उड़ते हुए देखे जाने का दावा किया जाता है। इन परिंदों के पर 8 से 12 फुट चौड़े बताए जाते हैं। रिवायत मशहूर है कि जब मकामी कदीम कबाइल यूरोप से आने वालों के आगे मगलूब हो गए तो उन्होंने सदियों पहले इस इलाके को बद्दुआ दी थी। नंबर 2, बर्निंगटन ट्रायंगल। इस जगह को ये नाम न्यू इंग्लैंड नामी किताब के मुसन्निफ जोसेफ ए स्वेट्रो ने 1992 में एक रेडियो नशरियात के दौरान दिया था। इसका मकसद यूनान की एक पहाड़ी रियासत वर्मोंट के जनूब मगरबी इलाके में 1920 से 1950 के दौरान लापता हो जाने वाले लोगों के नाम से एक इलाका मंसूब करना था। यह पुरस्कार गुमशुदगियां 1940 के अशरे में अपने उरूज पर पहुंच गई थी। ऐसी ही कहानियों में से एक मशहूर कहानी एक अमरीकी तालिबा पाओला जॉन वेल्डन की है, जो उस जगह की सैर के लिए आई थी और 1946 में ही यहाँ हाइकिंग करते हुए लापता हो गई। इस तरह 1945 में 74 साला मैड्रो रिवर्स 4 शिकारियों के ग्रुप गाइड के तौर पर उनके साथ यहाँ आया और यहाँ से गायब हो गया। 1949 में जेम्स स्टैडफोर्ड नामी एक तजुर्बाकार हाइकर यहाँ से लापता हो गया और फिर उसे किसी ने नहीं देखा। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक जेम्स यहाँ आने के लिए बस में सवार हुआ, मगर आखिरी स्टॉप के आने से पहले ही उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ पता न चल सका। चौथा गुमशुदा फर्द एक 8 साला बच्चा पॉल जेफसन था। यह बच्चा भी 1950 में लापता हुआ। पॉल अपनी मां के साथ ट्रक में सवार था। एक जगह उसकी मां ट्रक रोककर किसी काम से नजदीकी बाड़े में गई और जब वो तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आई तो पॉल गायब था। इसका सुराग भी फिर कभी नहीं मिला। आसपास के लोग इन गुमशुदगियों को गैर मरई मखलूक और बर्फानी इंसानों की कारस्तानी करार देते हैं। नंबर 3, सेंट लुइस वैली। पूरी दुनिया में इस वादी की वजह शोहरत यह है कि यहीं पर आज तक सबसे ज्यादा उड़न तश्तरियों को देखे जाने के दावे किए गए। मनसूखशुदा मुर्दा पालतू जानवरों के मिलने वाले ढांचों के दावे इसके अलावा हैं। उड़न तश्तरियों के देखे जाने के वाकयात इस इलाके में इतने आम हैं कि जोडी मैसोलिन नामी एक खातून ने अपने फार्म हाउस में बाकायदा एक वॉच टावर महज इसलिए तामीर करवाया ताकि वो उड़न तश्तरियों को वाज़ेह तौर पर देख सके। इस खातून ने 2000 से लेकर अब तक अकेले ही 50 से ज्यादा बार उड़न तश्तरियों को देखने का दावा किया। कई बार तो दर्जनों अफराद ने इकट्ठे एक ही वक्त में उनका नजारा किया। मगर उड़न तश्तरियों से भी ज्यादा मशूकशुदा मुर्दा जानवरों के पाए जाने की चटपटी स्निपी नामी कहानियां यहाँ मशहूर हैं। ये सिलसिला 1967 में शुरू हुआ जब स्निपी एक घोड़े की लाश मिली जिसका मगज गायब था और गर्दन की हड्डियां नोची हुई थीं। इस वाक़े के बाद इस तरह के सैकड़ों मजीद वाक़यात पेश आए। इन तमाम वाक़यात में कई चीजें मुश्तरका है। मसलन जानवरों के इर्द गिर्द खून का कोई कतरा मौजूद नहीं। दूसरे, इनके जिस्मों को बहुत सफाई से काटा गया था जिससे ये जाहिर होता है कि ये शिकारी दरिंदों का काम नहीं। और तीसरा ये कि ये तमाम जानवर एक दिन पहले तक बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना थे। इस सिलसिले में आज तक तहकीकात किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी और ये वाकयात अब भी जारी हैं। कुछ किसानों का कहना है कि इस तरह के वाकयात से पहले की रात उन्हें आसमान पर कुछ पुरस्कार सी रोशनी नजर आती हैं। इस बात से ये तासुर मिलता है कि शायद ये काम किसी खलाई मखलूक का है। नंबर 4, मिशिगन ट्रायंगल। झील मिशिगन ट्रायंगल अमेरिका की 5 सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसकी खुसूसियत मगर यह है कि ये झील सारी की सारी अमेरिका ही में वाक़ है, वरना दीगर 4 झीलें मुश्तरका तौर पर अमेरिका और कनाडा में हैं। मिशिगन ट्रायंगल इसी झील के मरकजी हिस्से को कहा जाता है। ये ट्रायंगल भी तैयारों और बहरी जहाजों के ग़याब के बायस शोहरत रखता है। अप्रैल 1937 को कैप्टन जॉर्ज आर डोनर अपने बहरी जहाज में उस झील से गुजरे
कैप्टन डोनर कुछ थकावट महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने मातहत को कहा कि वो अपने कैबिन में आराम करना चाहते हैं, ताहम मंजिल पर पहुंचने से पहले उन्हें जगा दिया जाए। कई घंटों बाद जब उनका मातहत उन्हें उठाने के लिए गया तो कैप्टन अपने कैबिन में मौजूद नहीं थे। पूरे जहाज को छान मारा गया मगर कैप्टन डोनर नहीं मिले। जून 1950 को नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 2501 अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी। जहाज के पायलट रॉबर्ट सैलैंड बहुत तजुर्बेकार पायलट शुमार होते थे। जहाज में उस वक्त 58 मुसाफिर भी सवार थे। दरमियानी शब में जब उनकी फ्लाइट को खराब मौसम की वजह से अपना रुख थोड़ा तब्दील करना पड़ा तो वो मिशिगन झील के ऊपर से गुजरे। इसी दौरान पायलट ने कंट्रोल टावर से अपनी बुलंदी 3500 फुट से कम करके 2500 फुट पर आने की दरख्वास्त की, लेकिन उसकी कोई वजह बयान नहीं की। उसी वजह से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ये आखिरी था जो जहाज और कंट्रोल टावर के दरमियान हुआ। उसके बाद जहाज लापता हो गया। ये बात वाज़ेह रहे कि जहाज झील में गिर गया था, क्योंकि बाद में झील की सतह पर उसकी नशिस्तों के कवर के टुकड़े तैरते हुए पाए गए। मगर सबसे हैरत अंगेज पहलू ये है कि बहुत तलाश और बिसार के बावजूद ना तो जहाज और ना ही मुसाफिरों की कोई बाकियात मिल सकी। नंबर 5, पॉइंट प्लेजेंट। दोस्तों, इस नाम को सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी जगह होगी जहां सब खुश रहते होंगे और वहां जाने वाले भी इस जगह पहुंचकर बहुत खुशी महसूस करते होंगे। सितम ज़रीफी मगर ये है कि ऐसा नहीं। ये शहर रियासत वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में वाक़ है। ये कस्बा भी अपनी पुरअसरार और अजीबोगरीब दास्तानों की वजह से मशहूर है। इन कहानियों में सबसे ज्यादा शोहरत मौतमैन नामी मखलूक का जिक्र आता है। नवंबर 1966 में इस पूरे इलाके में इस मखलूक ने दहशत फैलाए रखी। पॉइंट प्लेजेंट के 100 से ज्यादा अफराद मौतमैन को देखने के दावेदार हैं। इनके बकौल मौतमैन का कद 7 फुट लंबा था। उसकी जाती चौड़ी और लाल सुर्ख आंखें मकनतीसी कुव्वत रखती थी। अलावा उसके 10 फुट लंबे पर भी थे जो इसके पीछे पीछे जमीन पर घसीटते रहते थे। मौतमैन जो किताबों और फिल्मों का मौजू भी रहा कि कई तौजीहात हो सकती हैं। कुछ लोगों के नजदीक वो कोई खलाई मखलूक थी, जबकि कुछ के ख्याल में वो इर्तकाई मराहिल से गुजरती हुई कोई नौ थी। अक्सर लोग समझते थे कि वो असल में कोई उल्लू या साहिली बगला नुमा परिंदा था, जिससे पॉइंट प्लेजेंट के लोग खौफ खाते रहे। इसके अलावा पॉइंट प्लेजेंट के लोग भी उड़न तश्तियां देखने जाने और मैन इन ब्लैक के नाम से मौसूम इंसान नुमा ऐसी मखलूक के ऐनी शाहिद होने के दावेदार हैं, जो ज़ाहिरी वज़ाकत और आवाज के जरिए लोगों के आसान खता कर देने की सलाहियत रखते हैं। इस मखलूक के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ ऐसे लोगों के मुलाकात करते हैं जो मुहय्युरुल अकूल वाक़यात के ऐनी शाहिद होने की शोहरत रखते हों। नंबर 6, बिगिलो रेंज। दोस्तों, ये भी अमरीकी रियासत यूटा में वाक़े है और 1950 की दहाई से यहाँ हैरत अंगेज वाक़यात तसलसल से रूनुमा होते चले आ रहे हैं। मगर ज्यादातर ऐसे ट्वेरी और गोवन शर्मन वाक़यात का तज़किरा 1994 में यहाँ रेंजर्स के 2 जवानों की तैनाती के बाद सुनने को मिला। पहले दिन जब ये दोनों रेंजर्स यहाँ आए तो इन्होंने एक कबीला जुस्सा भेड़िए को चरागाह में खड़ा देखा। वो इस भेड़िए को पालतू समझकर उसके पास गए। भेड़िया सर झुकाए खड़ा रहा, लेकिन अचानक ही उसने करीबी वाक़े भैंसों के बाड़े के बाड़ में से एक बछड़े को थोतनी से पकड़कर बाहर खींच लिया और भाग निकला। जब एक रेंजर टेरी ने अपने पिस्तौल से उस पर फायर किया तो भेड़िए पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार टेरी अपनी शॉटगन निकाल लाया और उससे भेड़िए पर फायर किए, लेकिन उसका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। भेड़िए को कोई गजन न पहुंची। जब उस भेड़िए का ताक़ुब करने की कोशिश की गई तो उसके पैरों के निशान तक न मिले। यूं लगता था कि जैसे वो हवा में तहलील हो गया। इन वाक़यात का यहाँ इख्तिताम नहीं हुआ, बल्कि यकी बात दीखरे उड़न तश्तियों का नजर आना, हवा में रक्सना बगोलों का साहिर होना, जिनके मुतालिक कहा जाता है कि उनकी जद में आकर 3 कुत्ते भी गायब हो गए। मावराए अकल मखलूकात और मसकशुदा मुर्दा मवेशी मिलने जैसे वाक़यात का एक तसलसल रवान दिखाई देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 7, द डेविल सी। इसको द ड्रैगन्स ट्रायंगल या द पैसिफिक बरमूदा ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये बहरुल काहिल के जजीरे मियागी के इर्द गिर्द का इलाका है, जो जापान की दारुल हुकूमत टोक्यो के जनूब में तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। बरमूदा ट्रायंगल ही की तरह समंदर का ये हिस्सा भी पुरअसरार वाक़यात, गैर मामूली मकनातीसी ताकत, नाकाबिल फहम इज्साम और रोशनियों के ज़हूर और गैर तौसीही गुमशुदगियों की वजह से मशहूर है। यहाँ तक कि जापानी महकमा माहीगीरी के मुताबिक
इस इलाके को खतरनाक करार देते हुए माहीगीरों को इससे दूर रहने की हिदायत भी जारी की गई है। दिसंबर 1992 को यहाँ ज़ेरे समंदर फट जाने वाले एक आतिशफशा के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जापान ने अपना एक तहकीकी बहरी जहाज इस इलाके को भेजा था, जिस पर जहाज के ऊपर 31 अफराद अमले के सवार थे। ये जहाज ने उस इलाके में पहुंचने के बाद सिर्फ एक मदद के लिए रेडियाई पैगाम भेजा और फिर उसका कुछ पता ना चल सका, ना ही फिर कभी उसे दोबारा देखा गया। इसी तरह अप्रैल 1949 से लेकर अक्टूबर 1953 तक के दरमियानी अरसे में 1200 किलोमीटर के इस समुद्री इलाके में कोई 7 के करीब छोटी माहीगीर कश्तियां गायब हुई। तारीख ये बताती है कि चीन के मशहूर बादशाह कुबलाई खान ने जापान को फतह करने के लिए मुतअद्दिद बार बहरी मुहिम्मात भेजी, मगर वो इस शैतानी समंदर को अबूर न कर सके और तकरीबन 40,000 अफराद इस मुहिम जोई में अपनी जानें गंवा बैठे। इस ट्रायंगल के हवाले से और भी बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शुक्रिया।